लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। ये चैप्टर नंबर 5 प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, क्लास 12th बायोलॉजी का चैप्टर है। इसमें 3 लॉज है। एक लॉ है लॉ ऑफ डोमिनेंस, सेकंड है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, थर्ड लॉ है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। और लास्ट एक लॉ और है इसमें, लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ये 3 लॉ इंपॉर्टेंट है, ये वाला हम डिस्कस करेंगे, बट मेंडल ने ये 3 ही लॉ दिए थे। तो शुरू करते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस से। लॉ ऑफ डोमिनेंस ने बोला है इट स्टेट्स दैट व्हेन टू इंडिविजुअल डिफरिंग इन सिंगल कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है, मतलब जैसे हमने हाइट ले लिया, एक टॉल है एक ड्वार्फ है, एक लंबा है एक बूना है, इन क्रॉस देन ऑल डोमिनेंट कैरेक्टर इन F1 जनरेशन एंड रेसेसिव कैरेक्टर रिमेन हिडन। इसमें क्या होगा अगर हम इन दोनों को क्रॉस करें, ये दोनों पेरेंट है, टॉल और ड्वार्फ, ये ड्वार्फ है बूना है, ये टॉल है लंबा है। इन दोनों को अगर हम क्रॉस करेंगे तो गैमेट्स क्या क्या बनेंगे, ये गैमेट्स है, तो यहाँ पे क्या जनरेशन आएगी टी टी, ये है F1 जनरेशन। अगर हम इसको फर्दर क्रॉस करें, सेल्फ क्रॉस करें, टॉल 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 ड्वार्फ टॉल ड्वार्फ ड्वार्फ ड्वार्फ, तो इसमें क्या हो रहा था, फर्स्ट में तो हो रहा था कि टॉल टॉल आ रही थी, सारी जनरेशन टॉल थी। क्यों? क्योंकि रेसेसिव है ये, और ये डोमिनेंट कैरेक्टर है। डोमिनेंट कैरेक्टर लंबा वाला है, रेसेसिव कैरेक्टर बोना वाला है, तो सारी जनरेशन टॉल आ रही थी। फिर उनको सेल्फ क्रॉस किया, इसको इसी से क्रॉस किया, तो हमारे पास 4 कैरेक्टर्स आए जिसमें फिनोटाइपिक रेशियो और जीनोटाइपिक रेशियो। हमारे पास क्या आया 3:1 और 1:2:1। अब ये रेशियो क्या है, सी जीनोटाइपिक रेशियो तो होता है जो जीन्स होती है, जीन्स क्या है जो गैमेट्स बन रहे हैं, एक टॉल टॉल ड्वार्फ ड्वार्फ। इसमें क्या है, इसमें मिक्स है, हमें दिख रहा है कि ये टॉल है, ये मिक्स है और ये ड्वार्फ है, तो इसमें क्या हुआ टॉल के लिए 1, मिक्स के लिए 2 और ड्वार्फ के लिए 1। ये था जीनोटाइपिक रेशियो। लेकिन फिनोटाइपिक रेशियो में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ अपीयरेंस देखी जाती है, गैमेट्स नहीं देखी जाती। ये एनाटॉमी पे बेस करता है, फिनोटाइपिक रेशियो अपीयरेंस पे बेस करता है। अपीयरेंस मींस बड़ा है या लंबा है। इसमें अगर कैपिटल टी एक में भी आ गया इट मींस वो टॉल है, वो टॉल कैरेक्टर शो करेगा। तो इसमें 3 टॉल थे और एक ड्वार्फ था, तो रेशियो आ गया 3:1। लेकिन जीनोटाइपिक में क्या मैटर करता है, गैमेट्स, इसलिए इसमें रेशियो आया 1:2:1। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है, सेम कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, मतलब जैसे हमने सिर्फ हाइट कंसीडर की है तो उसमें अलग अलग कैरेक्टर्स है, एक टॉल है एक ड्वार्फ है, अगर उनको क्रॉस करे तो डोमिनेंट कैरेक्टर ही शो करेगा। और अगर फर्दर क्रॉस करे तो हमें फिनोटाइपिक रेशियो 3:1 मिलेगा और जीनोटाइपिक रेशियो 1:2:1 मिलेगा। ये है लॉ ऑफ डोमिनेंस। उसमें रेसेसिव कैरेक्टर शो नहीं हो रहा है फर्स्ट जनरेशन में, ये इसमें बोला है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेकंड है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में बोला है इट स्टेट्स दैट द मेंबर ऑफ एलेलिक पेयर, जैसे ये पेयर है एलेलिक पेयर ऑफ जीन्स दैट रिमेन टुगेदर इन अ पेरेंट segregate separate during the gamete formation and only one of the gene enter into the gamete. As a result, the gamete is pure for particular character and is known as purity of gametes. इसमें बोला है ये पेरेंट है गैमेट से, अगर इनके गैमेट फॉर्मेशन होगा तो सिंगल सिंगल कैरेक्टर एक्वायर करेगा। तो ये क्या है, प्योर फॉर्म ऑफ ड्वार्फ है, प्योरली ड्वार्फ, ये प्योरली टॉल। तो इसमें बोला है फॉर्मेशन एंड ओनली वन ऑफ द जीन एंटर इनटू द गैमेट, सिंगल जीन जाती है गैमेट फॉर्मेशन में और प्योर गैमेट्स होते हैं, मिक्स नहीं होता क्योंकि सिंगल पेयर ऑफ जीन जाती है। तो homozygous individual produce only one type of gamete. White heterozygous individual produce two type of gamete with equal frequency. इसमें क्या होगा, इन दोनों को क्रॉस करेंगे तो हमें मिलेगा टॉल जनरेशन। तो ये क्या हो गया, ये मिक्स हो गया, यहाँ पे प्योर फॉर्म में था, यहाँ पे मिक्स हो गया, टॉल है बट मिक्स है, गैमेट्स मिक्स है। तो 2 पॉसिबिलिटीज होगी, इसको हम प्योरली टॉल से क्रॉस करेंगे अगर, तो हमें मिलेगा टॉल टॉल सब में टॉल, बट प्योरिटी ऑफ गैमेट्स नहीं रहेगी क्योंकि यहाँ पे मिक्सिंग हो जाएगी जीन्स की।
तो इसमें बोला है रेशियो जो है वो क्या आएगा 1:1 अगर हम इसको सेल्फ क्रॉस नहीं करके सॉल्व वाले से क्रॉस करें तो। और अगर हम इसको रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस करें मीन्स सी टी को रिसेसिव से क्रॉस करें तो हमें मिलेगा टॉल टॉल डुआक डुआक, ये कैरेक्टर मिलेगा। इट मीन्स इसमें भी रेशियो 1:1 आ रहा है, उसमें भी रेशियो 1:1 आ रहा है। अब इसमें बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस क्या होता है? बैक क्रॉस तब होता है जब उसको टॉल वाले से क्रॉस करेंगे, और टेस्ट क्रॉस क्या होता है? द क्रॉस ऑब्टेन व्हेन F1 प्रोजेनी इज क्रॉस विद रिसेसिव प्लांट, ये है टेस्ट क्रॉस। इसमें बैक क्रॉस में अगर हम टॉल से करें चाहे डुआक से करें, वापस बैक क्रॉस ही होगा। और टेस्ट क्रॉस क्या होता है? जब हम उसको रिसेसिव वाले से क्रॉस करते हैं। टेस्ट क्रॉस में क्या होता है? हमें पता चल जाता है होमोजाइगस जीन है या फिर हेटेरोजाइगस। अब होमोजाइगस हेटेरोजाइगस क्या होता है? ये है होमोजाइगस, सेम पेयर। और हेटेरोजाइगस क्या होता है? टॉल तो है बट इसके अंदर डुआर्फ वाली जीन भी इंक्लूडेड है, तो वो होता है हेटेरोजाइगस। तो ये पता करने के लिए हम टेस्ट क्रॉस करते हैं और बैक क्रॉस करते हैं प्योरिटी मेंटेन करने के लिए। बैक क्रॉस करने से क्या होगा? सारे टॉल टॉल हमें 50% टॉल मिल जाएगा प्योर, और 50% टॉल हमें हेटेरोजाइगस मिल जाएगा बैक क्रॉस से। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इस लॉ में कहा है इट स्टेट्स दैट व्हेन टू पेरेंट्स डिफाइनिंग टू कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर आर क्रॉस्ड देन इन F1 progeny both the character are expressed independently to each other। इसमें हम दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लेंगे, ये राउंड येलो रिंकल्ड ग्रीन। इसमें हमने सीड्स लिए, ये तो है राउंड डोमिनेंट वाला राउंड, और येलो राउंड येलो सीड्स है, ये डोमिनेंट है, और रिंकल्ड ग्रीन सीड्स है जो कि रिसेसिव इन कैरेक्टर है। इनको अगर हम क्रॉस करेंगे तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में कहा है दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है, राउंड है, एक तो इनका शेप और कलर दोनों लिया है कैरेक्टर हमने, तो आर एक्सप्रेस इंडिपेंडेंटली टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे से अलग ही एक्सप्रेस्ड होंगे। राउंड भी एक्सप्रेस्ड होगा, येलो भी एक्सप्रेस्ड होगा, रिंकल्ड और ग्रीन अलग अलग एक्सप्रेस्ड होंगे। The gene which regulate these characters are distributed in each gamete and in the progeny of subsequent generation। तो इसमें क्रॉस करते हैं हम तो हमें मिलेगा आर आर वाई वाई, ये हमारी F1 जनरेशन है। यहाँ पे क्या बना था? ये गैमेट बने थे, और यहाँ पे ये, तो हमें F1 जनरेशन ये मिली है। इसको अगर हम फर्दर क्रॉस करेंगे, सेल्फ क्रॉस करेंगे, सेल्फ क्रॉस करने पे क्या होगा? यहाँ पे मिलेगा राउंड राउंड। अगर हम इसको सेल्फ क्रॉस करेंगे तो राउंड येलो, राउंड ग्रीन, रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड ग्रीन, इस टाइप से क्रॉस होगा। दोनों कैरेक्टर लिए हैं इक्वल अमाउंट में और इनको क्रॉस किया है, तो क्या मिलेगा? सी आर आर वाई वाई, आर आर वाई स्मॉल वाई, आर वाई आर वाई। कुछ नहीं करना है, यहाँ वाला और यहाँ वाला साथ में लिखना है बस। ये हमारे पास क्रॉस मिला है, तो इसमें फिनोटाइपिक रेशियो 9:3:3:1 बनेगा। इसका है 9, इसका है 3:3:1, ये रेशियो बन रहा है। जिसमें कैपिटल वाई इंक्लूडेड है वो सारे काउंट किए, फिर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई। फिनोटाइपिक रेशियो बड़ा है वो नहीं पूछेंगे, इसमें फिनोटाइपिक रेशियो ही इंपॉर्टेंट है। तो ये पुनेट स्क्वायर आपको ड्रॉ करना है और फिनोटाइपिक रेशियो लिखना है। ये है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। और इसका स्टेटमेंट क्या है? टू कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लिए, शेप और कलर, उसमें जीन जो है अपने आप को अलग अलग शो कर रही है क्योंकि गैमेट फॉर्मेशन अलग अलग हो रहा है। तो ये क्या है? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। टू कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है, दोनों ही अपने आप को अलग अलग शो कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस।
ये 4 लॉ ही है इस चैप्टर में। लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इसमें क्या है? इनहेरिटेंस ऑफ फ्लावर कलर। इसमें बुक में हमें दिया है स्नैपड्रैगन। ये एक टाइप का फ्लावर है, हमने पढ़ा था लॉ ऑफ डोमिनेंस। उसमें क्या था? टॉल टॉल, डवार्फ डवार्फ, टॉल और डवार्फ। ये पैटर्न शो हो रहा था जिसमें हमारे पास टॉल प्रोजेनिस प्रोड्यूस हो रही थी टॉल और डवार्फ को क्रॉस करवाने के बाद। बट इसमें का जो फ्लावर है जिसे हम मिराबिलिस जलापा भी बोलते हैं, 4 o'clock प्लांट भी बोलते हैं, वो क्या है? व्हेन द क्रॉस इज मेड बिटवीन रेड फ्लावर एंड व्हाइट फ्लावर। ये क्या है? व्हाइट फ्लावर, ये रेड फ्लावर। इनके बीच में जब क्रॉस करते हैं तो हमें जो F1 जनरेशन मिलती है वो पिंक फ्लावर मिलती है, दोनों से ही डिफरेंट। इसलिए इस लॉ का नाम इनकम्प्लीट डोमिनेंस रखा है, क्योंकि द क्रॉस इज मेड बिटवीन रेड फ्लावर प्लांट विद व्हाइट फ्लावर प्लांट स्नैपड्रैगन, देन इन F1 जनरेशन ऑल प्रोजेनी ऑब्टेन इज पिंक। सेल्फ पॉलिनेट पे क्या होगा? ये कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर। तो हमारे पास क्या रेशियो आएगा? 1:2:1। पिंक वाली तो आएगी जनरेशन 2, और एक आएगा व्हाइट एंड 1 आएगा रेड। ये रेशियो है। तो ये क्या है हमारा? जीनोटाइपिक रेशियो। और फिनोटाइपिक रेशियो भी यही है। जीनोटाइपिक रेशियो फिनोटाइपिक रेशियो दोनों यही है, क्योंकि इसमें पिंक वाले दो प्रोजेनीज है, 1 व्हाइट है एंड 1 रेड है। जब हमने सेल्फ क्रॉस किया है, अप टू जनरेशन की बात कर रहे हैं हम। F1 जनरेशन में तो सारे पिंक थे, सेकंड जनरेशन में 50% पिंक है, 50%, 25% रेड, 25% व्हाइट है। ये है लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस, जिसमें दोनों ही जीन अपने आप को अलग ही शो कर रही है। जब दोनों एक साथ मिल रही है, अलग ही स्पीशीज प्रोड्यूस हो रही है। जैसे एक रेड है एक व्हाइट है, दोनों मिक्स हुए तो पिंक कलर, अलग ही कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर निकल के सामने आया। तो इसीलिए इस लॉ का नाम लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस रखा है। तो आपको इन सारे लॉज के जीनोटाइपिक और फिनोटाइपिक रेशियो याद रखने, और पुनेट स्क्वायर कैसे बन रहा है वो आपको देखना है। बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस, इनकी भी डेफिनेशन 100% आती है बोर्ड में। दोनों में से एक क्वेश्चन पक्का आएगा, बैक क्रॉस या टेस्ट क्रॉस। ये इंपॉर्टेंट है इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे प्लियोट्रॉपी और कोडोमिनेंस, जो अलील से रिलेटेड है, और लिंकेज के कुछ कंसेप्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू लाइक एंड सब्सक्राइब।